नमस्कार दोस्तों, हाल हलचल के इस विशेष कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। और हम मौजूद हैं यहाँ पे अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो है ये वही क्षेत्र है जो एक बहुत ही कद्दावर नेता स्वर्गीय दलवीर सिंह यहाँ से थे और जिन्होंने देश के पटल में इस क्षेत्र का नाम लिखाया। तो आज हम वहीं मौजूद हैं और इसी क्षेत्र के आसपास से यहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी जो यहाँ से उद्गम हुआ है, मां नर्मदा की भूमि में हम यहाँ पे हैं। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सभी कांग्रेस, भाजपा, आम पार्टी और सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम चर्चाएं करेंगे, लोग यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले साहब आपका नाम परिचय बताएंगे। और जी, संभागीय अध्यक्ष अनमोल सिंह परस्ते जी, संभाग शहडोल जी। यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएंगे। समस्या यहाँ बहुत विस्तृत है। जैसे आप सामने देख लीजिए, रोड बस स्टैंड से यहाँ तक पूरी इधर का ये चलने लायक नहीं है। और हमारे यहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, सबसे बड़े पावरफुल है। अब यहाँ देख नहीं पाते हैं तो समस्या तो कौन है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार जो वर्तमान में है, वर्तमान में कौन है, नाम बताएंगे? फुंदेलाल सिंह मार्को जी विधायक हैं, सांसद हमारे हिमाद्री सिंह। फुंदेलाल सिंह जी जो यहाँ के विधायक है कांग्रेस पार्टी से, वो जिम्मेदार है। साहब का कहना है कि यहाँ रोड जो है, रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी, कांग्रेस पार्टी से कोई साहब? संतोष कुमार पांडे, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष। हम जहाँ पे अभी बैठे हैं, यहाँ से लेके बस स्टैंड तक विधायक जी ने यहाँ पे धरना दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यहाँ प्रशासन आए और बोले कि 15 दिन में काम चालू होगा, टेंडर हो गया है। वो रोड आज तक नहीं बनी। और पुष्पराजगढ़ में जितनी रोड आपको दिख रही है, चाहे वो बेनीवारी सांधा से यहाँ से तिराहे से लेके आपके बेनीवारी मार्ग हो, लांघा टोला से पटना से लेके करपा मार्ग हो, ये फुंदेलाल जी के ही अथक प्रयास से कार्य वहाँ पर प्रारंभ है। रोड बन गई है और पुष्पराजगढ़ में रोडों का जाल बिछा हुआ है। फुंदेलाल जी के सरकार का ध्यान आकर्षित किया है समय समय पर विधानसभा में, और उनके अथक प्रयास से और पुष्पराजगढ़ में चारों तरफ डामरीकरण रोड दिख रहे हैं। फुंदेलाल जी की वजह से राजेंद्र ग्राम आपका जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे रोडों का जाल बिछ गया, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का। जी, आप बताएं साहब, भाजपा से साहब। आरोप प्रत्यारोप जैसे भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का कहना है कि ये रोड भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया। जो हमारे अच्छे अच्छे काम हुए उनको तो कहेंगे कि इनने हमारे कांग्रेस के विधायक ने बनवाया, जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और सांसद जी के अथक प्रयास ये दोनों रोड बने। अगर मैं कहता हूँ उतना ही अगर बड़े बड़े रोड बनवा सकते हैं तो विधायक जी को ध्यान देना चाहिए। लगभग ये 500 मीटर का रोड है, अगर इतने बड़े रोड बनवा सकते हैं तो उनको तो ये दमदारी के साथ करना चाहिए। धरना धरने की क्या जरूरत है, उनको तो ये रोड अब तक बनवा देना चाहिए। 10 साल से लगातार विधायक हूँ हमारे क्षेत्र से। क्या वजह है, क्यों नहीं करा पा रहे? क्या अब वो नहीं करा पा रहे हैं, वो विधायक जी की विफलता है। अपनी विफलता का ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। अपनी विफलता का टीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस विधायक फुंदेलाल जी, ऐसा कहना है हमारे ये भाजपा नेता का। आम जनता में से पूछना चाहूंगा कि भैया समस्याओं के बारे में बताएंगे भैया आप। यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय पहले शहडोल में आए हुए थे। उनका ये चीज साफ कहना था कि ऊपर से जो पैसे हर चीज के लिए हर चीज का फंड भिजवाया जाता है, मगर जो दूसरी सरकारें होती है, जो दूसरी सरकार के जो आदमी होते हैं वो यहाँ पर पैसे सारे खा जाते हैं, सारा काम नहीं हो पाता है। कौन लोग खा जाते हैं पैसे, बताइए कौन लोग? देखिए, जो भी कांग्रेस के और जो भी विपक्षी दल के जो भी नेता होते हैं, यहाँ में अगर एक आम नागरिक की तरह अगर मैं, आप यहाँ विपक्षी दल के नेता किनको मानते हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो भी यहाँ पे अभी मौजूद है। अच्छा, पक्ष का नेता किसको मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। पक्ष का नेता ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानते हैं, जबकि यहाँ पे विधायक कांग्रेस के हैं। ये आपका क्या कहना है मैडम? आज विकास का मुद्दा आप रखे हैं, आपके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो मैं विकास की बात करूँ, आज रोड के मुद्दे के बाद क्वेश्चन कर रहे हो आप। आज यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए, कांग्रेस भले विपक्ष पार्टी में है, लेकिन अपने जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। जो भी उनकी कार्य क्षेत्र है, जो भी रहता है वो बहुत बाखूबी से निभाए हैं। आप विकास की बात करें, आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोई भी एंगल से पीछे नहीं है हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये अनूपपुर की बात करूँ, विधानसभा पुष्पराजगढ़ की भी मैं बात करूँ, तो मूलभूत सुविधाएं तो बहुत मिल चुकी हैं अपने क्षेत्रों को। पानी है, रोड है, बिजली है, मकान है,
युवाओं के लिए क्या हुआ? युवाओं के लिए क्या युवाओं किया के लिए आज रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है, लेकिन आज तक उसमें किसी वैकेंसी में भर्ती नहीं हुई है। हो भी रही है तो कितनी घोटाला हो रही है। आज पटवारी का वैकेंसी निकला हुआ था, उसमें मेरिट लिस्ट में कितने लोग आए हैं? 1000 युवाओं की मेरिट लिस्ट में बीजेपी विधायक की कॉलेज में जो परीक्षार्थी बैठे हुए थे, उसमें से एक तरफा 1000 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? ये घोटाला है, नहीं है तो क्या है? तो कौन है जिम्मेदार इसका? शिवराज सिंह चौहान है। नहीं, आपके स्थानीय स्तर पे कौन है जिम्मेदार इसका? हमारे स्थानीय स्तर पे कोई जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार खुद हैं, हम पढ़े लिखे हैं। हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम खुद लड़ेंगे, हमारे हक की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। मतलब आप ये मानती हैं कि स्थानीय स्तर पे आप लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ पे जन सुविधाएं जो है वो नहीं पहुँच पा रही हैं, लोग यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो इसके जिम्मेदार आप मानती हैं कि यहाँ के स्थानीय नेता हैं? स्थानीय नेता नहीं है। हाँ। यदि वैकेंसी निकली है हाँ। तो वैकेंसी भरी जाएंगी। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतनी वैकेंसी निकली है तो भरेंगे योग्यता के तौर पे। लेकिन नहीं भरी गई, ऐसा कहना है आपका? नहीं भरी गई, उसमें आज घोटाला हो रहा है। मैं बोली ना कि वैकेंसी निकली है, फॉर्म चयनित परीक्षा हुआ है, उसमें भी आज किसी भी एंगल पे छोड़ा नहीं गया शिवराज सिंह चौहान ने। उसमें भी घोटाला। मैडम का कहना है कि सरकार का जो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चयन प्रक्रिया को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला है, नियुक्तियों में यहाँ पे धांधली की गई है। मैं पूछना चाहूंगा, ये भाई साहब बताएं, आपका परिचय बताएं। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है ही है। जो भी है, जो जहाँ स्थानीय तौर में बैठा है वो कहता है मैं ही सब कुछ किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। विकास के नाम से चाहे वो प्रदेश से चले चाहे राष्ट्रीय स्तर से चले, विकास का जो बजट आता है स्थानीय तौर में वो बजट खर्च होता है। अब ये जरूर है कि स्थानीय तौर में जितने प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों का ये दायित्व होता है कि वास्तव में जो पैसा ऊपर से आया है कहाँ लगना जरूरी है, कहाँ नहीं लगना जरूरी है। पैसा ऊपर से जो आता है वो कहाँ लगना जरूरी है, कहाँ नहीं लगना जरूरी है, ऐसा कहना है साहब का। मैं अब बुलाऊंगा, भैया आप थोड़ा सा आगे आइए। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम बहपुर। ये कहाँ पे है? ये बहपुर डोनघाटी से जाना पड़ता है। कौन है भैया विधायक आपका? फुंदेलाल मार्को जी। जी, तो आपके यहाँ विधायक महोदय आते हैं? आते तो हैं सर, लेकिन काम तो अच्छे करते हैं जी। कोई समस्या है वहाँ पे? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ जो राशन मिलता था सर, जिसमें 38 लाख रुपए का घोटाला था, जिसमें कौन किया घोटाला? स्व सहायता समूह वाले किए। अच्छा। जिसमें विधायक जी और सरपंच ने मिल के डीएम साहब को दबोच दिए, जिसमें 8,0971 रुपए का रिकवरी करवाए, और जिसमें हाई कोर्ट में है आज तक हमें नकल नहीं मिल रहा है। हमारा समस्या वही है। तो मार्को जी के किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदारी वो है फुंदेलाल मार्को जी। फुंदेलाल मार्को जी जिम्मेदार हैं इनकी समस्या के। ये भाई साहब बताएंगे आप? मैं सुदामा सिंह पूर्व विधायक, चूँकि आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर जनता भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं। जैसा कि हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा है कि सारे काम माननीय फुंदेलाल जी यहाँ पर जो है निर्माण कराए हैं। अभी तक 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली, सड़क और पानी के जो मुद्दा था उसी मुद्दे पे ये सरकार बनी थी, और लगातार 2003 से लेकर के 13 तक मैं पूर्व विधायक हूँ सुदामा सिंह, और मैं जब तक था तब तक यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं। इसके बाद ये बता दें हमारे माननीय विधायक जी या यहाँ पर उनके जो समर्थक लोग हैं कि 13 से अभी तक कुल कितने काम उनके द्वारा कराए गए हैं। हम तो देखते हैं या जनता भी देखती है, पूरे पुष्पराजगढ़ में यात्री प्रतीक्षालय और पानी टैंकर का 2 ही चीज दिख रहे हैं। और इसके अलावा जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नल जल योजना के माध्यम से 50 गांव, हमारे जो है किरगी जल प्रदाय योजना के माध्यम से 85 गांव जो है हमारे जमहड़ी जल प्रदाय योजना के माध्यम से घर घर तक टोंटी में पानी देने की योजना सरकार ने बनाया है। इसके अलावा भी जो हमारे मित्र कह रहे थे अभी संतोष पांडे जी कि यहाँ पर जो है माननीय विधायक जी ने सांधा टोला से लेकर के बेनीबारी मार्ग, करपा मार्ग, करौंदी मार्ग, ये सब बनाए हैं। ये हम लोग नर्मदा क्षेत्र में निवास करते हैं। नर्मदा जल रख के हाथ में कहें, दिल में हाथ रख के कि वास्तव में सही है कि गलत है।
ये जितने भी काम हुए हैं 2013 में मेरे द्वारा निर्माण कार्य का भूमि पूजन कराया गया है। और नागेंद्र सिंह जो यहाँ पर प्रभारी मंत्री हुआ करते, लोक निर्माण विभाग के मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के दौरान जो है भूमि पूजन का कार्य हुए थे। और ये जितने भी कार्य हुए हैं बाद में 16, 17, 18 के बीच में कार्य हुए हैं। इस तरह से जितने भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जो भी कार्य हैं, जो भी योजनाएं जितनी भी संचालित हो रही हैं, लगातार आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है जो योजनाओं की झड़ी लगा दी है। कोई भी जो है वर्ग है जो है सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे, इस दृष्टि से जो है सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। नर्मदा मैया का जल उठा के विधायक कसम खाए हाथ पे और बोले कि वो जो कह रहे हैं कि यहाँ जो विकास हुआ है उनके द्वारा हुआ, ऐसा कहना है सुदामा सिंह जी का। ये पूर्व विधायक है यहाँ के। ये तो मैं कांग्रेस वाले को बुलाऊंगा। जी भैया, आम आदमी पार्टी से। जी भैया बताइए, नाम बताइए, अपना परिचय। मैं वंशपाल टांडिया, लीगल हेड आम आदमी पार्टी जिला अनूपपुर। कांग्रेस और भाजपा ये सिक्के के दो पहलू हैं और इनके द्वारा जो योजनाओं का बौछार बता रहे हैं। मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, पुष्पराजगढ़ में जितने भी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज बने हैं, सब में सिंटेक्स है, लेकिन वहां शौच के लिए पानी नहीं जाता। हाथ धुलाई के लिए स्ट्रक्चर बना है, लेकिन वहां हाथ धुल नहीं सकते। सब विद्यालय में आप दावा करके बताएं, एक भी विद्यालय पुष्पराजगढ़ में ऐसा हो जहां पानी पहुंचता हो। और पीएचई विभाग और शिक्षा विभाग मिलके करोड़ों रुपए का घोटाला खाली स्ट्रक्चर और शौचालय के लिए खर्च किए। पहली बात। दूसरी बात, विकास के बात करते हैं। अभी जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस यहाँ राज कर रही है, इसके बाद बीजेपी, अभी पुनः कांग्रेस। पश्चिमी क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के आप यहाँ से चले जाइए, आप बता रहे हैं विकास, एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। खरसोल, कुमनी, कोड़ार, आप चले जाइए, टिठी, जतहरी, चरकी, उमर, भलवार, खमरो चले जाइए, एक एक बूंद पानी के लिए लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है जनता यहाँ की, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के नेता का। जी कांग्रेस की तरफ से मैं जी मैडम बताइए, आप एक एक बूंद पानी को तरस रही है जनता, इनका कहना है। 100% पूरी आप सच्चाई है। स्वीकार करती हाँ, मैं हैं? स्वीकार करती हूँ। अभी भी अंतिम पंक्ति में बसे निवासरत लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जहाँ जरूरतमंद है, भले नर्मदा क्षेत्र यहाँ बसा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। विधायक तो आपका है, हमारा विधायक है, लेकिन लॉन्च कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? बीजेपी सरकार है। यदि आता भी होगा फंड तो कहीं न कहीं रुक जाता होगा। कहाँ रुक जाता होगा फंड? कौन है जिम्मेदार रोकने के? बीजेपी। भाई सांसद आपके क्षेत्र की है, हाँ। विधायक आपके क्षेत्र के हाँ हैं, जी। फिर कहाँ रुक जा रहा है? सांसद महोदया की बात करूं मैं जी, यहाँ की ये पुश्तैनी बेटी है, यहाँ की बेटी है, वो कोई क्या क्षेत्र में वो अभी जाती नहीं है। क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं को रूबरू तो हो आप पहले। वो बिल्कुल किसी से कहीं कोई मुलाकात नहीं होती है, तो मूलभूत सुविधाओं की ये समस्याओं को कौन जानेगा? आप सांसद बने बैठे हो, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को आप रूबरू नहीं हो पा रहे हो, पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो। आपके केंद्र में सरकार, यहाँ राजेंद्र ग्राम क्षेत्र की सांसद हिमाद्री जी जो हैं, यहाँ के कद्दावर नेता दलवीर सिंह साहब, स्वर्गीय दलवीर सिंह साहब की पुत्री हैं और आज वो भाजपा से सांसद हैं। लेकिन यहाँ कहना है लोगों का कि उनका कोई भी ध्यान इस क्षेत्र में नहीं है, जबकि वो यहाँ की बेटी हैं, यहाँ उनका घर है, ऐसा कहना है इनका। जी भाजपा, भैया भाजपा से क्या बताएंगे आप? हमारे जिस तरह से अभी कांग्रेस के लोगों द्वारा ये कहा गया कि जो काम अच्छे हुए वो तो केंद्र सरकार ने किया, लेकिन जो काम नहीं हुए तो उसके जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा पुष्पराजगढ़ का जो विधानसभा है लगभग 200 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 150 से अधिक गाँवों में प्रत्यक्ष रूप से बड़े जो अपने जल जीवन मिशन के तहत जो अपने डैमों के माध्यम से जो फिल्टर करके पानी ऐसे करके 85 गांव वाला प्रोजेक्ट, अपना नर्मदा प्रोजेक्ट, और अपना ये किरगी जल प्रदाय योजना के माध्यम से 32 ग्राम पंचायतों में, इसी तरह से हमारे पुष्पराजगढ़ के लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन द्वारा कार्य स्वीकृत भी कर दिए गए और सब जगह भूमि पूजन भी हो गया और कई जगह काम संचालित भी हैं। अब हम ये जरूर कह सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है, एक समय में एक साथ ही सब चीजें तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सब जगह सैंक्शन भी होगा और पानी की व्यवस्था भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वाले अपने जवाबदारी से हट जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, अरे हम कहते विधायक है तो कम से कम विधायक निधि से कुछ कर देना चाहिए। अगर जिन जगहों में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हम मानते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हो सकता है एक आध टोले मोहल्ले में कुछ समस्या होंगे, हम उसको
दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो यथार्थ में जो सही है, कम से कम उनको कांग्रेस वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि आज पुष्पराजगढ़ में जितने भी विकास के काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र ग्राम से यहाँ के कदावर नेता स्वर्गीय दलवीर सिंह साहब जी, जो कांग्रेस से थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनकी पुत्री जो आज भाजपा से सांसद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक समय सारे भाजपाई जो है वो ये आरोप लगाया करते थे कि हवेली से ही सारी राजनीति और सारी चीज़ों का निर्णय लिया जाता है। तो क्या आज भी भाजपा नेता जो है वो इस तरह कुछ कह पाएंगे कि आज भी वो ये बोल पाएंगे कि हवेली से ही? उस समय तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि हवेली से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, तो क्या आज भी वो ये बोल पाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2003 के पहले हैंडपंप देखने को नहीं पाते थे, और आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर एक एक गांव में 10-10, 15-15 हैंडपंप खुदे हैं। कुछ ऐसे हैंडपंप हैं जो ड्राई हैं, उनमें भी सुधार कार्य किए जा रहे हैं और बाकी अधिकांश हैंडपंप चले हैं। दूसरा नहीं, मैंने उनका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि स्कूल नहीं है, स्कूल बने हैं उनमें सिंटेक्स लगे लेकिन पानी नहीं है। पहले तो स्कूल भी नहीं हुआ करता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से पूरे गांव में 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला और 5 किलोमीटर माध्यमिक शाला, 8 किलोमीटर में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी। यहाँ पर तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हुआ ही नहीं करते थे, केवल 4 हाई स्कूल थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लगभग 50 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हैं और हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं आज पढ़ करके जो है हायर एजुकेशन में जा करके जो है अपना उज्जवल भविष्य कर रहे हैं। इस तरह से आरोप जो लगा रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं मिले तो आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब जगह पानी की व्यवस्था हैंडपंप चल रहे हैं। और अभी विकास यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निकाली गई थी, हम लोग और सभी वहां के स्थानीय सरपंचों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्येक पंचायत में 40-40, 50-50 हजार का जो है भूमि पूजन वगैरह किया गया है। चेक डैम का किया गया है, डैम का किया गया है और नल जल योजनाओं का भी किया गया है, नल जल योजना पीएच विभाग के माध्यम से। तो ये प्रत्यक्ष है, सभी जगह शिला पत्थर लगे हुए हैं। उस समय पेपर में प्रकाशन हुआ है, टीवी में आए हैं, मीडिया में हुआ है। तो इस तरह से सबको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारे विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बोला करती थी कि सारी राजनीति बंगले से चलती है जी। क्या अब भी वो ऐसा बोल पा रही है? नहीं, ऐसा अब बंगले से चल ही नहीं रहा है, तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा अब नहीं चल रही है, पहले चलती थी। अब पहले का भी अपने को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अभी अब नहीं चलता है। जो मैं पूछा, क्या वो मेरा पूछना सही था? इनका नहीं, उस समय कांग्रेस के सरकार में बंगले से ही राजनीति चलती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अंतिम छोर के जो गांव बसे हैं वहां तक जाके हमारे संगठन के व्यक्ति और सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं सभी जगह स्थानीय स्तर पर पहुंचकर सर्वे करा करके जो आवश्यकता है उस गांव में उन कार्यों को किए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से। जिनके 2-2 मंत्री 400 करोड़ घोटाले में जेल के अंदर हों, वो दूसरे पार्टी को चरित्र प्रमाण पत्र देंगे। 25 जनवरी 2023 के आरटीआई खुलासे में दिल्ली सरकार के द्वारा एक भी नए स्कूल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। ये हमको जवाब लेने आए हैं यहाँ, जिनको 3% वोट प्रतिशत नहीं मिला नगर पालिका चुनाव में, अभी वो हमसे सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज आप यहाँ साइकिल नहीं देखेंगे, 2 व्हीलर से लोग चलते हैं। आप गैस लेने के लिए पहले लोग कहाँ जाते थे? अनूपपुर से गैस सिलेंडर, आज 5 गैस एजेंसी है पुष्पराजगढ़ में, घर के सामने में गैस सिलेंडर आता है और 4 करोड़ महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला योजना दिया गया, आज वो धुएं से बच रहे हैं। आपको मैं यहाँ 5-6 ऐसे रोड हैं, बहुमुखी रोड हैं। अब वो कांग्रेस के जो अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, दूसरे को फसल के काट के और उसको अपना बताना, वो उनका आज का आदत नहीं है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि दूसरे की फसल को काट के उसको अपना बताते हैं, ऐसा कहना है ये युवा भाई का। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं बोलना चाहती हूँ, ये लाडली बहना योजना में 1000 जो दे रहे हो आप, किस लिए दे रहे हो भाई? दूसरे तरफ दे रहे हो, दूसरे तरफ उसको कर्जा में डुबा रहे हैं। 1000 दे के आप कौन सा तीर मार रहे हो? 1000 से घर नहीं चलता, 1000 से घर नहीं चलता, ऐसा कहना है इनका, मैडम का। और मैं अभी क्योंकि यहाँ पे अपन स्थानीय समस्याओं पे अब चर्चा करेंगे, मैं यहाँ पे हमारे साथ कई युवा भाई भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव में कैसा वो यहाँ पे विधायक चाहते हैं, क्या होगा रिपोर्ट कार्ड विधायक का? मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जो है वॉशिंग पाउडर मशीन है। ये
भाजपा में जितने भी दलाल अगर चले जाएंगे, सब के सब दूध के धुले हो जाते हैं। ये एक भाई साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं, अगर यही मंत्री अगर भाजपा में शामिल हो जाते ना तो ये भी दूध के धुले हुए हो जाते। ये जो केंद्रीय मुद्दा थे इन लोगों का। लेकिन यहाँ हम क्षेत्रीय समस्या उसको लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। सर, जैसे पूरे विधायक जी बोले हैं कि बीजेपी के समय में बहुत सारी स्कूलें बने हैं, कॉलेजें बने हैं, मानते हैं, लेकिन आज पुष्पराजगढ़ की स्थिति जो है शिक्षा के स्तर में सबसे दयनीय स्थिति है। यहाँ पे बच्चे 8वीं पास हो जाते हैं। क्या तो यूनिवर्सिटी खुली हुई है इतनी बढ़िया? सर, यूनिवर्सिटी खुली हुई है, यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ मैं। 50% आदिवासी आरक्षण था यहाँ, 60% कर दिया गया। क्यों मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? किसने किया, कौन कराया? जबकि यहाँ की आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी सांसद है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं लोग? आप भी तो यहाँ के, आप क्यों नहीं बात? हम आपसे बातें कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल, अभी जितने भी जिम्मेदार प्रतिनिधि है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सब सुन रहे हैं। हो सकता है कल आने वाले समय में सब बात करेंगे। मतलब आज के बाद कल से आप लोग इस चीज के लिए आवाज उठाने लगेंगे, ऐसा? आवाज तो हम पहले से भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी माध्यम से उठाना चाहते रहते हैं। और जैसे कि अभी आप सीधी वाले कांड देखे होंगे, आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया गया था, यहाँ के एक भी प्रभावशील व्यक्ति कोई टिप्पणी नहीं किया। करना चाहिए इन लोगों को। ये हम यहाँ के जनता, हम इस चीज से परेशान हैं। टिप्पणी करी क्या उसमें? बिल्कुल की है हमने, सोशल मीडिया के माध्यम से की है। और हमारे बीच कोई युवा साथी? लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं लोगों को मिल रही है। जैसे आवास हो गया, मुफ्त में चावल मिल रहा है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, यहाँ तक कि लाडली बहनों को भी 1000 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ बीजेपी ने जितनी योजनाएं दी है, एक पिता अपने पुत्र को दिखा दे ला के तो मैं कह दूं, एक कोई भी व्यक्ति जितना बीजेपी सरकार ने, शासन ने जनता को सुविधा दी, अगर कोई बाप अपने औलाद को दे दे तो मैं जान जाऊं कि हाँ, बीजेपी सरकार ने जितनी सुविधाएं जनता को दी है, कोई पिता अपने पुत्र को उतनी सुविधाएं नहीं दे सकता, ऐसा कहना है इस युवा साथी का। ये क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योजना चलाई है, लगभग 135-40 योजनाएं उसकी है। क्या किसको नहीं मिल रहा है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम उदाहरण देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया, क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? क्या ईसाई को नहीं मिल रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर से बांटी है ये भाजपा पार्टी, ऐसा कहना है हमारे चाचा का। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ हम लोग लगातार बने रहेंगे।